हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 1 लेक्चर 6 कवर करेंगे। जो हमें आज टॉपिक पढ़ने हैं वो है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। हम जेनर डायोड को पढ़ेंगे और वो कैसे काम करता है वोल्टेज रेगुलेशन में, हम वो कवर करेंगे। साथ ही साथ हमें जेनर डायोड से रिलेटेड ही हमें आगे पढ़ना है ब्रेकडाउन, जैसे जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, तो उन दोनों में डिफरेंस भी हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जेनर डायोड के न्यूमेरिकल्स भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यही लेक्चर जो है आपका, अगेन इट इज फॉर बोथ ए कोड एज वेल एज बी कोड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं जेनर डायोड क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में उसमें बहुत कम करंट फ्लो करता है, ठीक है। और अगर रिवर्स बायसिंग में आप वोल्टेज को एक लिमिट से ज्यादा लगाओगे तो हमारा नॉर्मल डायोड डैमेज हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने एक जेनर डायोड मैन्युफैक्चर किया। उसमें क्या है, वो डायोड इज केपेबल इन वर्किंग इन रिवर्स बायस कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। तो जेनर डायोड क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड जो कि बहुत हेविली डोप्ड होता है, डोपिंग बहुत ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। और इसको हम डिजाइन करते हैं जिससे कि काम कर सके इन द रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, जहां पर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता, फेल हो जाता है, वहां पर आपका जेनर डायोड काम करता है। तो ये यूज कहां होता है, इट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। जैसे हमारा कोई अप्लायंस है, हमें उसे फूकने से बचाना है तो हम उसके पैरेलल में लगा देते हैं जेनर डायोड। जैसे घर में फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है, तो वो हम लगा देते हैं उसके पैरेलल में जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या करता है, वो वोल्टेज को अपने ऊपर ले लेता है और उस अप्लायंस को फूकने से बचा लेता है। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे इन डिटेल। अब देखो जेनर डायोड का सिंबल क्या है। तो जैसे नॉर्मल डायोड था वो आपका केवल ये था P, ये था N, और ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है। जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल में क्या फर्क है, यहाँ पे आपको ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है, मतलब जेड बनाना है। ऐसे इसको याद रखें, आपको जेड बनाना है क्योंकि जेनर डायोड है। तो ये इसका सिंबल है, ये एनोड टर्मिनल हो गया, ये इसका कैथोड टर्मिनल हो गया, राइट। उसके बाद जेनर डायोड कैसा दिखता है, जो नॉर्मल डायोड है वो कैसा दिखता था, आपको एक ब्लैक कलर का होता है नॉर्मल डायोड और उसके ऊपर एक सिल्वर लाइन होती थी, राइट। लेकिन जो जेनर डायोड है वो जो है आपको यहाँ पे थोड़ा रेड वाला पार्ट दिखाई देगा। तो जेनर डायोड का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसा है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ जेनर डायोड है यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे ये ग्लास एनकैप्सुलेटेड जेनर डायोड है, एक जेनर डायोड जिसके जो एक ग्लास के अंदर है, ओके। उसके बाद स्मॉल सिग्नल जेनर डायोड, फिर है ये वाला नॉर्मल जेनर डायोड। कैसे पहचानेंगे, इसके नंबर से। उसके बाद एसएमडी जेनर डायोड इस तरह का दिखता है। तो ये चारों ही जेनर डायोड है, इनका अलग अलग अपीयरेंस है, राइट। तो लैब में आपको दिखेगा आपको ऐसे वाला जेनर डायोड जिसपे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे जैसे हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की प्लॉट की थी। चलिए अब दो बायसिंग होती है डायोड की, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जेनर डायोड था और हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और या फिर हम लगा सकते हैं इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो दो बायसिंग कर सकते हैं जेनर डायोड के, जैसे नॉर्मल डायोड की कर सकते थे। इस फॉरवर्ड बायस में जो जेनर डायोड है वो नॉर्मल डायोड, ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करता है, जैसे आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड काम करता था, और वो कंडक्ट करेगा करंट को। सही बात है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जेनर डायोड वर्क्स एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी डायोड। लेकिन रिवर्स बायस में ये वो कंडीशन है ना, जो इसको हेल्पफुल बनाती है, यूजफुल बनाती है। ये ब्लॉक कर देता है करंट को अंटिल द रिवर्स वोल्टेज रीचेज द जेनर वोल्टेज। अब इसकी एक जेनर वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब तक जेनर वोल्टेज अचीव नहीं होगी तो करंट को ब्लॉक कर देगा। इट ब्लॉक्स द करंट जब तक वो जेनर वोल्टेज अचीव नहीं होती। इसको हम अभी आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। बस मैं ओवरव्यू दे रही हूं। जैसे ही इसकी वोल्टेज रीच हो जाएगी, वंस VZ इज रीच्ड, रिवर्स बायस के दो केस हैं, VZ से पहले और VZ के बाद में। तो डायोड कंडक्ट करेगा, VZ के बाद डायोड अपने में से करंट को फ्लो करने देगा, और अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज को अपने क्रॉस होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है, इसकी एप्लीकेशन है जो हम यूज करेंगे, ये वाली कंडीशन व्हेन इट इज यूज्ड एज
अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, या हम कहते हैं हम सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको मैं अभी डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो जेनर डायोड का सिंबल ये होता है, फिजिकल अपीयरेंस ये है, ये वो डायोड है जो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, फॉरवर्ड में काम करता है ऑर्डिनरी डायोड, रिवर्स में भी ये काम करता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। चलिए, अब इन डे टू डे लाइफ मैंने बताया फिजिकल अपीयरेंस ये है इसके जेनर डायोड की। जेनर डायोड का सिंबल ये है, आपने ट्राइंगल बनाया और आपने एक जेड बनाया। पैकेज टाइप्स है जेनर डायोड के ये वाले, ठीक है, ऐसे अवेलेबल होते हैं इन मार्केट। अगर इसी जेनर डायोड को हमें किसी सर्किट के अंदर लगाना है तो हम ऐसे लगाते हैं, राइट। अब इसको आप ध्यान से देखो, इस डायोड में हमें पता चल गया सिंबल देख के कि ये जेनर डायोड है, सही बात है। इसके क्रॉस हमने लिख दी इसकी जेनर वोल्टेज VZ, तो VZ से पहले करंट को ब्लॉक करेगा, VZ के बाद ये करंट को फ्लो कराएगा। कब? जब रिवर्स बायस होगा। वो अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स का मतलब क्या है, हमने इस पे क्या लगाना है, नेगेटिव, और इस पे लगाना है पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब ये रिवर्स बायस है, ठीक है। तो हमेशा जेनर डायोड जब काम करता है, जब आप उसको लगाते हो तो ध्यान रहे रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो जो भी आपको लोड लगाना है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, आप जेनर डायोड के उसको पैरेलल में लगाएंगे। सपोज आरएल को हमें प्रोटेक्ट करना है फूकने से, राइट, या हमें यहाँ पे कोई और चीज लगानी है, अप्लायंस लगाना है, एलईडी लगानी है, राइट, तो हम उसके पैरेलल में लगा देंगे। कैसे काम होगा अभी बताते हैं आपको आगे, ठीक। उसके बाद ये जो सर्किट है, ये सर्किट है जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है, ठीक है। अब पीसीबी पर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, है ना, जैसे आप देखते हो, आपके ये वाले बोर्ड आपने देखे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सर्किट जो होते हैं सब इसी के ऊपर हम लोग माउंट करते हैं कंपोनेंट्स को। तो पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर जेनर डायोड ऐसे लगाया जाता है, यहाँ पे कर दी जाती है सोल्डरिंग। तो ये पूरा इसका आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आपको डे टू डे लाइफ में जेनर डायोड कैसे दिखता है। चलिए, अब पढ़ेंगे जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हम वो बनाते हैं पहले फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, मतलब जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये इसकी फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सेम है जैसे कि आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की होती थी, राइट। अब रिवर्स बायसिंग में ये रिवर्स वोल्टेज इधर ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर रिवर्स करंट IR या IS। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आता है, उसमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती थी, ऐसे आता है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते थे, जेनर डायोड में इसको हम कहेंगे VZ, ठीक। अब ये VZ है, अब VZ के बाद ये कंडक्ट करना शुरू करता है। कहने का मतलब है VZ से पहले इसमें से बहुत कम करंट फ्लो करता है, लेस देन VZ पे करंट को ब्लॉक करता है, बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा है। देखो आपने VZ बढ़ाई, VZ तक वोल्टेज बढ़ाई, रिवर्स वोल्टेज को, करंट बहुत ही कम फ्लो करा, लेकिन जैसे ही VZ पहुंची, VZ पहुंचते ही करंट एकदम से फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आज आपको बताया है। कहने का मतलब ये इसका ऑपरेटिंग रीजन है ऑफ जेनर डायोड, ऑपरेटिंग रीजन। तो जेनर डायोड का ऑपरेटिंग रीजन होता है रिवर्स बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका ऑपरेटिंग रीजन होता है ये वाला, ठीक है। अभी हम इसका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन है जेनर डायोड की वोल्टेज रेगुलेशन इन पावर सप्लाईज, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वोल्टेज रेफरेंस सर्किट, वेव शेपिंग एंड क्लिपिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो मेन है इसका वोल्टेज रेगुलेशन इन पावर सप्लाईज, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे एक एग्जांपल, अगर 5.1 वोल्ट का जेनर डायोड है, मतलब एक ऐसा जेनर डायोड जिसकी जो VZ है वो 5.1 है, उसको हमने कनेक्ट किया एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, किसी कंपोनेंट के पैरेलल में, तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 5.1 वोल्ट आएगी, ठीक है, प्रोवाइडेड द डायोड ऑपरेट्स विद इन द इट्स स्पेसिफाइड करंट रेंज, मतलब इसी रेंज में वो ऑपरेट करे। इसको मैं अभी आगे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं। चलिए, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या एज अ रेगुलेटर कैसे काम कर रहा है, और इसको हम शंट रेगुलेटर भी कहते हैं, राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मैंने लगा दिया है। तो अब क्या है हमारा जो टारगेट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक एलईडी है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे एक एलईडी लगा दी,
यहाँ पे करेक्टेड है, सपोज यहाँ पर वो एलईडी है, ऐसे समझे आप इसको, है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, आप एलईडी है, यस, लाइट एमिटिंग डायोड है जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3 वोल्ट, मतलब ये है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एलईडी। और अगर हम 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ये एलईडी हमारी फूक जाएगी, ठीक है। 3 वोल्ट तक ये झेल सकती है एलईडी, 3 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज आ गई तो एलईडी हमारी फूक जाएगी। अब हमारे पास एक डीसी सोर्स है, एक बैटरी है जो प्रोवाइड कर रही है 1 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक वोल्टेज को, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस हो गए। पहला केस हो गया 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक, राइट, और एक हो गया ग्रेटर देन 3, मतलब मान लेते हैं 3 इसमें हमने इंक्लूड कर दिया, तो सपोज हमने कहा 3 से ज्यादा, 3 से हम ले लेते हैं 6 तक, ग्रेटर देन 3, 3.1, 3.2 से लेके 6 वोल्ट, 2 केस हो गए। तो जब 1 to 3 वोल्ट आएगा तो ठीक है, ये एलईडी हमारी ग्लो करेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही 3.1 वोल्ट आएगी और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज तो 3 वोल्ट है, तो हमारी एलईडी बर्न हो जाएगी, हमारी एलईडी फूक जाएगी। अब हमें इस एलईडी को बचाना है क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमारा 1 से 6 वोल्ट तक का है, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक लगा देते हैं जिनर डायोड। और सच दैट 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये जिनर डायोड आपको रिवर्स बायस करना है तभी ये काम करेगा। दूसरी कंडीशन है, ये जिनर डायोड की जो जिनर वोल्टेज है वो वही होनी चाहिए जो इस अप्लायंस की ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। तो कनेक्ट अ जिनर डायोड हुज जिनर वोल्टेज इज इक्वल टू 3 वोल्ट, मतलब ऑपरेटिंग रेंज ऑफ एलईडी या फिर लोड जो आपने लगाया है, जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3 वोल्ट, उतनी ही वोल्टेज का एक ऐसा जिनर डायोड लगाओ जिस जिनर डायोड की जिनर वोल्टेज 3 वोल्ट हो, मतलब इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज हो। कहने का मतलब है ये दोनों बराबर होने चाहिए, उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज वही होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगी उतने ही जिनर वोल्टेज का आप जिनर डायोड उसके पैरेलल में लगाओगे, एक ऐसा डायोड जिसकी VZ होगी जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी, राइट, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वर्किंग समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया। और एक और पॉइंट, जिनर डायोड रिवर्स बायस होना चाहिए, मतलब यहां पर होना चाहिए ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा ही है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, सही बात है, ठीक है, तभी ये जिनर डायोड काम करेगा। अब हमने इस जिनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनाई, हमने देखा इधर होता है VF, इधर होता है VR, है ना, इधर होता है IF, इधर होता है IR। हमने ग्राफ बनाया, राइट, हमें पता है ये VZ है, ये वाली वोल्टेज इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, VBR है या फिर VZ है, और ये वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है, हमने ये बना लिया। इस ग्राफ में हम 2 पार्ट स्टडी करेंगे, O to A एंड A to B, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है लेस देन और इक्वल टू 3 वोल्ट, हमारी जो वोल्टेज है वो 1 और 3 वोल्ट के बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज है, ये जो 2 केस मैंने बनाए थे इनको मैंने केस 1 केस 2 बना लिया है, ध्यान सुनेंगे। लेस देन और इक्वल टू 3 वोल्ट हमने वोल्टेज लगाई, ठीक है। तो अब ये 3 वोल्ट, उसका मतलब है हम कहां पर हैं, हम यहां पर हैं, हमने ये वोल्टेज लगाई 3 वोल्ट से कम। ग्राफ से समझेंगे, जब हमने वोल्टेज 3 वोल्ट से कम लगाई तो जिनर डायोड में से करंट भी बहुत कम फ्लो करा, ठीक है, करंट कम फ्लो कर रहा है। करंट कहां से पता चल रहा है, O से M, ये करंट है, O से M हमारा करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है, स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, O से M थ्रू द जिनर डायोड। अब यहां पे आ जाओ, ये हमने ग्राफ से पढ़ा कि 3 वोल्ट से कम वोल्टेज होगी तो हमारा करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट जिनर डायोड में से बहुत ही कम फ्लो कर रहा है और सारा करंट हमारा एलईडी में से फ्लो कर गया और एलईडी विल ग्लो। तो हम सेफ जोन में हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमारा एलईडी सेफ है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम है, बिल्कुल सही। सेकंड केस हम पढ़ते हैं। सेकंड केस है, जस्ट अ मिनट, यस, सेकंड केस है हमारा जब हम लगा रहे हैं 3 से ज्यादा वोल्टेज, ग्रेटर देन 3 वोल्ट हमने लगा दी। जैसे ही हमने ग्रेटर देन 3 वोल्ट लगा दी, अगेन वी विल स्विच टू द ग्राफ, 3 वोल्ट से ज्यादा हमने वोल्टेज लगा दी, है ना, 3.01 ऐसी कोई वोल्टेज लगा दी, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में कौन सा ग्राफ मिला आपको, A से B, मतलब सारा करंट किस में से फ्लो कर गया, जिनर डायोड में से। जैसे ही आपने वोल्टेज लगाई सपोज 3.1 वोल्ट, ठीक है,
तो अब आप ग्राफ में आ जाओ, ग्राफ में देख रहे हो 3 वोल्ट पे आए, 3.1 पे तुरंत सारा वो 3 वोल्ट से 3 वोल्ट और 3 वोल्ट के तुरंत बाद करंट एकदम से जेनर डायोड में से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, सारा करंट वो अपने ऊपर ले लेगा। तो इसमें ये चीज है, सारा करंट इसमें से फ्लो कर गया। तो कहने का मतलब है जैसे 3.1 वोल्टेज आई तो सारा करंट हमारा जेनर डायोड में से फ्लो कर गया ऐसे। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे एलईडी लगी हुई है उस तक कोई करंट ही नहीं पहुंचा और एलईडी हमारी फूकने से बच गई। तो एलईडी इज नाउ सेफ। ठीक है, तो अब ग्राफ से समझते हैं। तो एक पहले में जब लेस देन और इक्वल टू 3 वोल्ट है तो आप समझाएंगे ग्राफ, ये चीज आप ग्राफ से ही बता पाएंगे। तो आपने बताया जब वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है, यहां पर वोल्टेज है, तो जेनर डायोड में से करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है। कम फ्लो कर रहा है तो एलईडी में से करंट फ्लो कर रहा है और एलईडी विल ग्लो। सेकंड केस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड केस में जैसे ही वोल्टेज 3.01 कुछ भी वोल्टेज हुई, राइट, 3 से बढ़ गई एकदम तुरंत, तो क्या होगा, जेनर डायोड में से करंट एकदम से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक, सारा करंट जेनर डायोड अपने ऊपर ले लेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जब सारा करंट जेनर अपने ऊपर ले लेगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो एलईडी हमारी विल नॉट ग्लो एंड नाउ एलईडी इज सेफ। इस तरह से हमारा जेनर डायोड किसी भी अप्लायंस को फूकने से बचाता है, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस। पहली, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू दैट अप्लायंस। सेकेंड, इट शुड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस मोड। थर्ड, एक और कंडीशन है कि जो ये अप्लायंस की ऑपरेटिंग वोल्टेज है उतनी ही जेनर वोल्टेज का, VZ का आप जेनर डायोड लगा दो। मतलब यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ पर भी ये 3 वोल्ट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर डायोड एज रेगुलेटर या फिर एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है, या फिर हम इसे कहते हैं शंट रेगुलेटर। शंट इज समथिंग विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये इसके इस अप्लायंस जो इसे फूकने से बचा रहा है, इस अप्लायंस के हमने पैरेलल में लगा दिया है, तो इसीलिए हमने इसको कहा शंट रेगुलेटर। तो जरूरी आप यहाँ पे एलईडी लगाओ, हमें कोई भी अप्लायंस लगा सकते हो, तो वो जो भी आप अप्लायंस लगाओगे उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और जेनर डायोड की जेनर वोल्टेज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी वर्किंग जो है स्टूडेंट्स आप समझाओगे हमेशा विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, अब हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डायोड, और एक जेनर डायोड में क्या फर्क है। पहली बात है, पीएन जंक्शन डायोड केवल फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है और नेवर ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। ऑन द अदर हैंड, जो जेनर डायोड है इट ऑपरेट्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन। राइट, कहने का मतलब है अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखें तो ऑपरेटिंग रीजन नॉर्मल डायोड का होता है ये वाला फॉरवर्ड बायस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जेनर डायोड का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसका ऑपरेटिंग रीजन है। तो आप मार्क करके दिखा के आएंगे एग्जाम में। हालांकि ये हम ये नहीं कह रहे कि जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता, करता है, नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग रीजन की बात करें वो इस वाले का होता है फॉरवर्ड बायस में और इसका होता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में इसका जो डायोड रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होता है और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तभी तो रेजिस्टेंस कम है जब तो अपने में से करंट को फ्लो करा रहा है। क्यों होता है कम, क्यों फ्लो करा रहा है, क्योंकि हमने डोपिंग बहुत ज्यादा की होती है। पीएन जंक्शन का सिंबल होता है ऐसे, ट्राइंगल देन अ बार, और जेनर डायोड का सिंबल है ट्राइंगल एक बार, और यहाँ पे आप इसको बनाते हो स्लैंटिंग लाइन विच इज लुक्स लाइक अ शेप ऑफ अ जेड। नेक्स्ट है, पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी बहुत कम होती है पीएन जंक्शन की, लेकिन जेनर डायोड की पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जल्दी से फूकता नहीं है, डज नॉट बर्न आउट इजीली। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जैसे रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, नॉर्मल डायोड हम यूज करते थे उसमें हाफ वेव फुल वेव हमने पढ़े हैं, सेंटर टैप ब्रिज रेक्टिफायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, जब वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं, इनपुट वोल्टेज आपने वीएम दे दी और आउटपुट पे आपको 2 वीएम मिल गई। जैसे वोल्टेज डबलर होता है, वोल्टेज ट्रिपलर होता है और वोल्टेज क्वाड्रैपलर होता है। ठीक है, अगर इनपुट वोल्टेज आपकी वीएम है, ये टाइप्स ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर है, वीएम है तो डबलर क्या करेगा, उसको 2 वीएम कर देगा, ट्रिपलर उसको 3 वीएम कर देगा और क्वाड्रैपलर 4 वीएम कर देगा। तो ये जो डबलर ट्रिपलर क्वाड्रैपलर है इन सब में डायोड लगे होते हैं। ठीक है, क्लिपर होता है जो वेवफॉर्म को कट कर देता है कुछ पोर्शन को, क्लैंपर होता है जो वेवफॉर्म को शिफ्ट कर देता है। तो ये सब आपके इसमें आपके जो नॉर्मल डायोड यूज होते हैं। अब बात करते हैं जेनर डायोड की एप्लीकेशन की। ये यूज होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं क्रॉस अ लोड। अभी देखा हमने इसने एलईडी को फूकने से बचाया।
तो हम इसको कह सकते हैं प्रोटेक्शन सर्किट की तरह काम कर रहा है, राइट। वोल्टेज को लिमिट भी करता है, राइट। तो ये इसके कुछ डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल डायोड एंड जेनर डायोड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनर डायोड के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कराती हूं मैं। इसमें क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है कि इनपुट वोल्टेज की रेंज निकालने को कहा गया। रेंज का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मतलब आपसे कहा गया है कि वी इन मिनिमम निकालो और वी इन मैक्सिमम निकालो। मैं आपको बस ये समझा रही हूं, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे आज इसके, ठीक है। तो इसका आप देखो कि रेंज निकालनी है ना, हाईएस्ट रेंज और लोएस्ट रेंज मतलब वैल्यूज, राइट। तो वी इन मिनिमम का फॉर्मूला है वीजेड। वीजेड मतलब जो आपकी जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वीजेड, प्लस वीएल। एल का मतलब होता है लोड, ठीक है। आउटपुट आरएल है हमारा लोड रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस वोल्टेज है वीएल, और इंटू आरएस। आरएस होता है सीरीज रेजिस्टेंस। अभी हमने एक सर्किट पढ़ा था, यहाँ पे देखो ये रहा, ये होता है सीरीज रेजिस्टेंस आरएस। ये होता है लोड रेजिस्टेंस आरएल, इसके क्रॉस वोल्टेज है वीएल, इसके क्रॉस वोल्टेज है वीजेड। तो ये चीजें वहां पे आ रही हैं अभी, यस। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद ये मिनिमम का फॉर्मूला है। मैक्सिमम के फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला है, बस ब्रैकेट में आपको क्या ऐड करना है, ये पीजेड मैक्स। पी का मतलब होता है पावर, राइट, अपॉन वीजेड मैक्स। अब किसी किसी क्वेश्चन में पीजेड मैक्स गिवन होता है, ठीक है। एक बार गिवन था यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, वो आपको ये पूरी चीज, इससे हम पूरी चीज को बोल देते हैं आईजेड मैक्स। कई बार वो आपको आईजेड मैक्स दे देंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आईजेड मैक्स रख देना है। अगर पीजेड मैक्स रखा है तो वीजेड से डिवाइड करके और आपको ये पूरा सीरीज रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। लगभग दोनों फॉर्मूले सेम है, बस इसमें इसको ब्रैकेट में लेके ये जो मैंने सर्कल किया ये एडिशनल ऐड हो जाता है। तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पे VL इज इक्वल टू VZ कहा हमने, मतलब जो RL रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वही है जो जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यह है जब इनपुट वोल्टेज की रेंज निकालने को कहा जाए, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 है जिसमें आईजेड, जेनर डायोड में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेंज निकालने को कहा जाए। आईजेड मिनिमम और आईजेड मैक्सिमम, दोनों फॉर्मूले सेम है, फर्क है बस इसमें, मिनिमम में मिनिमम वाला फॉर्मूला और मैक्सिमम में मैक्सिमम वाला फॉर्मूला। माइनस वीजेड मैंने बता दिया आपको क्या है, अपॉन आरएस, माइनस वीएल अपॉन आरएल, सेम फॉर्मूले हैं दोनों, बस यहाँ वी इन मिनिमम, यहाँ वी इन मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूले मुश्किल नहीं है, बस एक बार इनको हमें याद करना होगा। तीसरा टाइप है जिसमें आपसे सीरीज रेजिस्टेंस आरएस निकालने को कहा जाएगा, राइट। अब तक तो रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज निकाला, सेकंड टाइम में रेंज ऑफ जेनर करंट निकाला। तीसरा है हमारा आरएस सीरीज रेजिस्टेंस, तो वी इन मिनिमम माइनस वीजेड अपॉन आई, और इस आई का फॉर्मूला है वीजेड अपॉन आरएल मिनिमम, वी इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से। टाइप 4 है, हमें कई बार निकालना होता है आरएल मिनिमम और आरएल मैक्सिमम। लोड रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी रेंज है, आरएल की रेंज है, राइट। आरएल मिनिमम और आरएल मैक्सिमम, ठीक है। तो किस किस की रेंज के क्वेश्चन है, इनपुट वोल्टेज की रेंज के क्वेश्चन है, जेनर करंट की रेंज के क्वेश्चन है, लोड रेजिस्टेंस की रेंज के क्वेश्चन है, ठीक है, और आरएस के क्वेश्चन है। अब इसमें जहां पर आरएल मिनिमम निकलेगा वहां से हमें आईएल मैक्सिमम मिलेगा, उल्टा बिल्कुल, और जहां पे हमारा आरएल मैक्सिमम निकलेगा वहां पे आईएल मिनिमम मिलेगा, उल्टा, ठीक है। इधर मैक्सिमम तो इधर मिनिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो देखते हैं, वीएल का फॉर्मूला हो जाएगा आरएल अपॉन आरएल प्लस आरएस इंटू वीएन, है ना, बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। लोड रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, राइट, इंटू वीएन इनपुट वोल्टेज। अगेन वीएल को वीजेड पुट करेंगे, ठीक है। अब वीजेड का ये फॉर्मूला है, ठीक, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दो, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, और ये हो गया मिनिमम लोड रेजिस्टेंस का, आरएल मिनिमम का, और ये हो गया आरएल मैक्सिमम का फॉर्मूला, राइट। अब हम इसको आगे अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। आई आर का मतलब है लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है, आई जेड का मतलब है जो जेनर डायोड से करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, ये सब मैंने फॉर्मूले बस आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स, हर टाइप का मैं न्यूमेरिकल आज आपको कराऊंगी। चलिए, सबसे पहले ये मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन AKTU में आया हुआ है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, किसकी रेंज निकालने को कहा गया है, वी इनपुट की, ठीक है।
फॉर द जिनर डायोड। यस, ये दिख गया हमें जिनर डायोड यहाँ पे, तो हम यहाँ से पहचान लेते हैं क्वेश्चन हमारा जिनर डायोड का है। ये डायग्राम, ये फिगर क्वेश्चन पेपर में आपको बनी हुई मिलेगी, राइट। तो यहाँ से हमें इस डायोड को देख के ही पता चल गया क्वेश्चन जिनर डायोड का है। इज इन द ऑन स्टेट in the figure below figure given that Vz is equal to, इस Vz की वैल्यू ने दे दी है 20 वोल्ट, सही है। इसका मतलब VL की वैल्यू भी 20 वोल्ट हो गई, ये तो हमें पता है क्योंकि पैरेलल में होता है, यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। Iz मैक्सिमम इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। ये जो Iz है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो गिवन है 50 मिली एम्पियर, राइट। ये R है, इसका मतलब ये RS है 250 ओम, और RZ इज इक्वल टू 0, मतलब इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और RL की वैल्यू गिवन है 2 किलो, राइट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे V इन मिनिमम और V इन मैक्सिमम का। तो एक कौन सा क्वेश्चन है जिसमें रेंज ऑफ V निकालने को कहा जाए? टाइप 1 क्वेश्चन है, ये हमें पता चल गया। हमने वो फॉर्मूले लगाए, दोनों फॉर्मूले मैंने यहां लिख लिए। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। Vz की वैल्यू 20, सही बात है। VL की वैल्यू भी हम 20 ही लेंगे क्योंकि बराबर होते हैं। RL कितना गिवन है? RL 2 किलो ओम, किलो ओम को हमेशा लेंगे 2 × 10⁻³ और RS गिवन है 250, यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ से V इन मिनिमम आ गया 22.5 वोल्ट, आपका पहला आंसर। सेकेंड है, आपने V इन मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया। Vz कितना है? 20, VL अपॉन RL वही चीज सेम 20/2 × 10⁻³ Iz मैक्स, क्योंकि यहां पर देखो टाइप 1 में मैंने आपसे कहा था PZ मैक्स गिवन होगा तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो ये पूरी वैल्यू गिवन होगी। इस क्वेश्चन में Iz मैक्स आपको गिवन है तो इसकी जगह आप Iz मैक्स पुट कर दोगे। Iz मैक्स कितना है? 50 मिली एम्पियर। 50 मिली का मतलब 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे RS से 250 से, तो हमने सॉल्व किया, आ गया 35 वोल्ट। तो रेंज कितनी आ गई? रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ जो आपने इनपुट वोल्टेज लगाई है, सपोज ये ऐसे लगी हुई है कोई बैटरी, एरो लगा दिया, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज है। ये आ गई हमारा जो आपका आंसर आया 22.5 वोल्ट से लेकर कितना? 35 वोल्ट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है। तो ऐसे करते हैं मेन क्वेश्चंस को। तो मेन क्या है? आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए Vz इज इक्वल टू VL, राइट। और यहाँ पे फॉर्मूला Iz मैक्स वाला लगा है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन आपको रेंज ऑफ V इन निकालना है, हालांकि AKTU में नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन आया था। दैट विल मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VL अक्रॉस RL, ये RL है, ठीक है, एट 8 वोल्ट, ठीक है। तो यह है मेंटेन आउटपुट वोल्टेज VL अक्रॉस RL, तो VL जो VL है वही VZ है एट 8 वोल्ट, मतलब VZ हमारा 8 वोल्ट है। एंड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड, मैक्सिमम पावर रेटिंग गिवन है 400 मिलीवॉट। इस क्वेश्चन में PZ मैक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। ये आपको क्वेश्चन, ये फिगर आपको पेपर में गिवन है। आपको अगेन इसकी रेंज निकालनी है। V इन मिनिमम, V इन मैक्सिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। RS की वैल्यू 82 ओम गिवन है, राइट। इस क्वेश्चन में PZ मैक्स है तो PZ मैक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां से जो करंट आया इधर Iz में चला गया, इधर IL में, यहाँ पे जो करंट I आया दैट इज इक्वल टू IL प्लस Iz। ये करंट यहाँ पे IL आया, RL की वैल्यू भी गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे V इन मिनिमम। पहली बात है कौन से टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1। टाइप 1 का है, रेंज ऑफ V इन निकालने को कहा गया है। पहला फॉर्मूला ये लगा दिया, मेन का, मिनिमम का और मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। Vz की वैल्यू कितनी है? 8, VL कितना है? 8, बिल्कुल सही। RL कितना है? 0.22 किलो ओम, किलो को करेंगे 10⁻3, RS की वैल्यू 82 ओम, ठीक है। किलो ओम में होता तो इसको भी 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते, राइट। ये आ गया, इसको सॉल्व किया 10.952 वोल्ट, पहला आंसर। दूसरा आंसर Vz प्लस VL अपॉन RL। अब की बार यहाँ पे Iz मैक्स नहीं रखेंगे, क्वेश्चन में Iz मैक्स नहीं गिवन है, इंस्टेड PZ मैक्स गिवन है। तो VL कितना है? VL है आपका 8, VZ 8, ये तो वही चीज है 0.22 × 10⁻3। PZ मैक्स है 400 मिलीवॉट, 400 × 10⁻³ राइट। और अपॉन VZ कितना है? 8, और ये आ गया आपका RS की वैल्यू। सॉल्व किया 15.052, तो रेंज कितनी आ गई? 10.952 से लेके 15.052, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। इस एक टाइप 1 में भी कई बार IZ मैक्स गिवन होता है, कई बार PZ मैक्स गिवन होता है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए।
टाइप, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये केटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस बार आपको आईजेड मिन आईजेड मैक्स निकालना है, मतलब रेंज ऑफ आईजेड निकालना है। तो कौन सा टाइप का हो गया? टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये नेटवर्क आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है 80, यहाँ पे गिवन है 120। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है? V इन मिनिमम। ये किसकी वैल्यू है? V इन मैक्सिमम। ठीक है, 5 किलो मतलब ये क्या है? RS, मतलब RS कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻³ ohms, करेक्ट। ये क्या है? 50 वोल्ट किसकी वैल्यू है? VZ की, और VL की वैल्यू भी कितनी है? 50 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। RL की वैल्यू 10 किलो ओम, 10 इंटू 10⁻³ ohms, करेक्ट। ये चीज हो गई। अब हमने फॉर्मूला लगाया आईजेड मिनिमम का और आईजेड मैक्सिमम का। आईजेड मिनिमम में फर्क क्या था? बस यहां पर दोनों फॉर्मूले मैंने सर्कल किया था, यहाँ V इन मिनिमम आ जाता था, यहाँ V इन मैक्सिमम। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला सेम रहता है दोनों में। V इन मिनिमम मतलब आप 80 रखोगे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस VZ कितना? 50 अपॉन RS 5 इंटू 10⁻³ माइनस VL, VL क्या है? वो जो VZ है 50, RL क्या है? 10 इंटू 10⁻³। सॉल्व किया तो ये आ गया 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सेम कैलकुलेशन में बस V इन मिनिमम की जगह V इन मैक्सिमम रख दो, कितना? 120 रख दो यहाँ पे, राइट। सेम कैलकुलेशन, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है 9 मिली एम्पियर। तो रेंज कितना हो गया? 1 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर, करेक्ट। ऐसे आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीना डायोड रेगुलेटर है, अगेन यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है। इनपुट वोल्टेज रेंज है 22 से 30। तो ये क्या हो गया? ये हो गया V इन मिनिमम, और ये क्या हो गया? V इन मैक्सिमम। ठीक है, अगेन इट इज वेरिएबल, राइट। 22 वोल्ट से 30 वोल्ट। द रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इज 12 वोल्ट, मतलब यहाँ पे जो VL आया वो भी 12 वोल्ट है, VZ है वो भी 12 वोल्ट है। लोड रेजिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 140 ओम टू 10 किलो ओम। RL की वैल्यू चेंज हो रही है इस बार, है ना, 140 ओम से 10 किलो, मतलब 10 इंटू 10⁻³ ohms, करेक्ट। आपको निकालना है मैक्सिमम अलाउएबल सीरीज रेजिस्टेंस। ये भी एक हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है, मतलब आपको RS की वैल्यू निकालनी है। तो कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हो गया। RS इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे V इन मिनिमम माइनस VZ अपॉन I। और I की वैल्यू क्या है? I क्या है? ये वाला जो करंट है, VZ अपॉन RL मिनिमम। तो ये फॉर्मूला है हमारा बेसिकली, इसको ध्यान रखेंगे। V इन मिनिमम कितना है? 22 वोल्ट, पुट कर दिया। VZ कितना है? 12 वोल्ट, VZ डिनोमिनेटर में 12 वोल्ट। RL मिनिमम कितना है? 140 ओम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमने यूज करी है? हमने यूज किया है फॉर्मूले में जो आता है V इन मिनिमम, ये वाली वैल्यू 22 वोल्ट, और RL मिनिमम 140 ओम। बस इतना हमें यूज करना है, ना तो हमें 30 वोल्ट यूज करना होता फॉर्मूले में, ना हमें हायर रेंज यूज करनी होती। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया आया 116.68। तो ये इसका आपका आंसर है। तो ये ऐसे निकालते हैं मैक्सिमम अलाउएबल सीरीज रेजिस्टेंस RS की वैल्यू, RS मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर लिया है। अब पढ़ते हैं टाइप 4। फाइंड द रेंज ऑफ RL। इस बार लोड रेजिस्टेंस की रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, एंड IL जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट, मतलब VL 10 है तो VZ भी 10 है, बराबर होते हैं। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलो ओम, मींस 1 इंटू 10⁻³ ohms। RS की वैल्यू ये गिवन है, दिस इज RS, करेक्ट। इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट हमें गिवन है, जो इसके और इसके बीच में हम लगा रहे हैं। और जो IZ करंट है, ये मैंने एरो बना के लिखा, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, 32 मिली एम्पियर, 32 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये भी गिवन है। इसकी रेंज निकालनी है, RL मिनिमम निकालना है और RL मैक्सिमम निकालना है। तो ये हो गया आपका कौन सा? टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहां मैंने लिखा हुआ है कि जब मिनिमम हम RL मिनिमम निकालते हैं तो करंट मैक्सिमम होता है, और जब RL मैक्सिमम निकालते हैं करंट मिनिमम होता है। चलिए फॉर्मूले में देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है IL मिनिमम, यहां से शुरू करते हैं।
या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। RL मैक्सिमम निकालना है अगर, है ना, RL मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मूले VZ अपॉन IL मिनिमम, पर IL मिनिमम निकालना के लिए हम करेंगे IR माइनस IZ। अब IZ तो हमें पता है 32, IR नहीं पता, IR कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। VR इज इक्वल टू V इन माइनस VZ, ठीक है। VR मतलब रेजिस्टेंस, जो सीरीज रेजिस्टेंस है RS, उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज 50 और यहाँ पे हो गया ड्रॉप 10। देखते हैं कैसे, यहाँ से 50 वोल्ट चली, ठीक है, 50 वोल्ट चली यहाँ से, यस 50 वोल्ट यहाँ से चली वोल्टेज, ठीक है। 10 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे आ गया, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ होगा, 50 माइनस 10, सही बात है, 50 माइनस 10 हो गया 40, तो VR मतलब VRS 40 ओम हो गया। अब ये वाला करंट हमें निकालना है, ठीक है, वोल्टेज हमें पता चल गई 40 है इसके अक्रॉस, RS हमें पता है 1 × 10⁻3, क्या हम करंट निकाल पाएंगे, यस। तो IR क्या हो जाएगा, VR 40 अपॉन RS, RS क्वेश्चन कितना गिवन है 1 किलो ओम, तो IR करंट हो गया 40 मिली एम्पियर, ठीक है। अब निकालेंगे IL मिनिमम, IR मतलब IRS कितना है, IRS है आपका 40 मिली एम्पियर, IZ क्वेश्चन में गिवन है, IZ है 32 मिली एम्पियर, पुट कर दिया, तो IL मिनिमम आ गया 8 मिली एम्पियर, ठीक है। अब उस IL मिनिमम भी हमने निकाल लिया, IL की भी तो रेंज निकालनी थी, तो आपका एक आंसर ये हो गया 8 मिली एम्पियर। इसको पुट कर दिया यहाँ पर, VZ की वैल्यू है 10, IL मिनिमम आ गया 8 मिली एम्पियर, इसको सॉल्व किया, 8 × 10⁻³ था यहाँ पे, है ना, तो जब ऊपर चला गया तो 1 किलो में हो गया, तो 1.25 किलो ओम। तो IL मिनिमम पहला आंसर, RL मैक्सिमम आपका सेकेंड आंसर। क्लियर है, जो मिनिमम से आपको मैक्सिमम मिलता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं फॉर्मूले में। अब निकाला है मिनिमम वैल्यू ऑफ RL। RL मिनिमम का फॉर्मूला है VZ RS अपॉन V इन माइनस VZ, राइट। इसकी VZ की वैल्यू 10 है, RS की वैल्यू 1 किलो ओम, ये हो गया 50 माइनस 10, यही था V इन माइनस VZ। ये किसकी वैल्यू है नीचे, ये VR की वैल्यू है, यही तो है VRS। ये सॉल्व कर गया 0.25 किलो ओम, करेक्ट। उसके बाद हाँ, इसके सेकंड पार्ट भी है, अभी फर्स्ट पार्ट पे हम लोग, सेकंड पार्ट है IL मैक्सिमम, ये RL मिनिमम हो गया, RL मिनिमम को इसको यहाँ पुट कर देंगे हम, VL कितना 10, तो आ गया 40 मिली एम्पियर, ये आ गया आपके पास IL मैक्सिमम। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये। तो रेंज ऑफ RL हो गया, अभी हमने निकाला 0.25 किलो ओम से लेकर जो मैक्सिमम वोल्टेज अभी आई थी, कितनी आई थी वो रेजिस्टेंस 1.25 किलो ओम, ये आपकी RL की रेंज आ गई, पहला आंसर। IL की रेंज क्या आ गई, IL जो मैक्सिमम वो 40 है और IL मिनिमम कितना निकाला था हमने अभी 8, तो ये रेंज आ गई IL की 8 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। तो हमारे पहला आंसर हो गया ये, दूसरा आंसर ये, रेंज ऑफ RL, रेंज ऑफ IL, यही निकालना था। साथ ही साथ इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग में, वोल्टेज किसकी, वॉट मतलब किसके यूनिट, पावर की, किसकी, ज़ीना डायोड की पावर भी ये पूछ रहे हैं, PZ मैक्स जिसे बोलते हैं हम। उसका फॉर्मूला होता है VZ इंटू IZ, VZ 10 गिवन है, IZ हमें गिवन है 32, है ना, इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली में था वो, तो आ गया 320 मिली वॉट। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये टाइप 4, 4 तरह के टाइप मैंने करा दिए ज़ीना डायोड के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। चलिए अब हम ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी भी डायोड में रिवर्स बायस हम करते हैं तो वो एक लिमिट तक उस वोल्टेज को झेलता है, उसके बाद वो हमारा डैमेज हो जाता है, राइट। तो वो जो ब्रेकडाउन है वो 2 तरह का होता है, पहला ज़ीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, वो ब्रेकडाउन जिसमें जो आपकी जो VBR है, वोल्टेज है, वो लेस देन 5 वोल्ट है। तो अभी तक AKTU में ये वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, या डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। पहली चीज, पहला रीजन है, पहला जो इनका वो है डिफरेंस है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर लेस देन 5 वोल्ट है, ऐसे डायोड में होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन, और अगर जिन डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ग्रेटर देन 5 वोल्ट है, तो उन डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन। क्लियर है। उसके बाद इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन, और यहां पर होता है कोलिजन की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन। अब इसको हम पढ़ते हैं।
द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनटू कंडक्शन बैंड ड्यू टू वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अपियरिंग अक्रॉस द नैरो डिप्लीशन लेयर। तो रीजन क्या है? इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, उसकी वजह से होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पुल हो जाते हैं टू कंडक्शन बैंड। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में, उससे क्या होगा, आपका करंट एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसमें नेक्स्ट बात है, इसमें जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत शार्प होती है। शार्प का मतलब है, हमें ये तो पता है ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो आप ग्राफ बनाओगे ये बिल्कुल शार्प है। शार्प मतलब एकदम से यहां से ग्राफ गया और ये देखो एकदम सडन, एकदम ये इसमें शार्प कैरेक्टरिस्टिक आ गई, एकदम से उसमें करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया तुरंत, राइट। तो ये है, याद क्या रखेंगे, लेस देन 5 वोल्ट। अगर आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, उन डायोड में जो प्रोसेस है वो होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। 5 वोल्ट से ज्यादा है एवलांच ब्रेकडाउन। होता क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेती है कंडक्शन बैंड में, है ना। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स पुल अप हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में, करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट ही तो बढ़ रहा है यहाँ पे। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत शार्प होती है, मतलब एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम होती है। इधर आ जाओ, एवलांच में ये उन डायोड में होती है जिनकी वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट है। ये होता क्यों है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पुल अप होते हैं, ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, यहाँ पर कोलिजन की वजह से, कि कोलिजन होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और उससे क्या होगा, इस कोलिजन को हम कहते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कैरियर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, और हमारा क्यों कि कोलिजन हो रहा है, तो ये होता है कैरियर मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया बस आपको वो याद रखना है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ग्रेजुअल होती है, मतलब धीरे धीरे, है ना। आप यहां से देख रहे हो, यह जो करंट है वो धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इसमें करंट एकदम से बढ़ रहा है, इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली। तो याद कैसे रखेंगे? ए एवलांच, ए में ग्रेजुअली, जी ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहता है। ठीक है, तो आप याद रखें एवलांच होता है, ऐसे याद कर लें इसको, जी याद रखें, और ग्रेटर देन 5 वोल्ट याद रखें, बस। तो 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए, है ना। अगर ये आपको सेकंड वाला पॉइंट नहीं भी याद रहता तो, और याद रहता वेल एंड गुड, आप 3 पॉइंट्स लिखें, और ऐसे ये चीज होती है। तो जो हमने पढ़ा कि ये जो होता है ना ब्रेकडाउन, तो ये जो ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे किसी भी डायोड में, ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये ऐसे हो, धीरे धीरे हो, या फिर ये एकदम से, या तो ये ऐसे हो ग्रेजुअली होते या एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर ये एक धीरे धीरे हो, है ना, एकदम से ऐसे हो। जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। जैसे ये आपका वो था, यस। तो सपोज हम ऐसे समझते हैं इसको, यहां पर हमारे पास 5 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट से ज्यादा है, सपोज 8 वोल्ट है। तो अगर लेस देन 5 वोल्ट है तो ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है, 5 वोल्ट है तो ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा, मतलब हमारा जो करंट है वो यहाँ से चला और वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है? ज़ीनर ब्रेकडाउन। आप समझ में आ रहा होगा। और अगर हम कहते हैं हमारी जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट से ज्यादा, मतलब सपोज 8 वोल्ट है, तो हमारा जो ब्रेकडाउन होगा उसका नाम होगा एवलांच ब्रेकडाउन, और इस बार जो करंट होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे, इसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस आप जरूर करके आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज मैंने आपको ज़ीनर डायोड क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, उसमें एग्जाम में आप एलईडी वाला एग्जाम्पल समझा के आएंगे, उसके दोनों केसेस लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उसको समझाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ज़ीनर डायोड कैसे काम करता है। फिर आपको ज़ीनर डायोड के न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। तो एग्जाम में कैसे पहचानेंगे न्यूमेरिकल को? एक फिगर गिवन होगी और उसमें ज़ीनर डायोड लगा होगा, तो आप पहचानेंगे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है कि टाइप 4 है। और लास्ट में ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।